नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के ऊपर, जो कि 7 अगस्त सन 2017 को जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि भारत में भी दिखाई देगा। विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब बारी है मीन राशि के लोगों के लिए, यानी मीन राशि या मीन लगन के जो लोग हैं उनके ऊपर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी किस प्रकार का फलादेश उनके लिए आने वाला है। दोस्तों, मीन राशि के जो लोग हैं उनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है पंचम भाव का मालिक है, और जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो मकर राशि में लगेगा, जो कि उनके एकादश भाव में स्थित होती है। पंचम भाव संतान का, एकादश भाव बड़े भाई बहन, स्वयं कमाए हुए धन या इच्छा पूर्ति, स्वयं की इच्छा पूर्ति, डिजायर्स। तो दोस्तों, जिन लोगों की भी मीन राशि है या मीन लगन है, उनकी डिजायर्स में कुछ थोड़ी कमी आने वाली है। कहीं ना कहीं वाद विवाद अपने बड़े भाई बहनों के साथ संभावनाएं बन सकती हैं कि वाद विवाद उनके साथ बन जाएं। इसके अलावा क्योंकि 5th हाउस का भी है, तो कहीं बुद्धि विद्या का भी स्थान है, तो विद्या में कुछ हल्की फुल्की रुकावट या पढ़ाई में मन ना लगने, इस प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। तथा क्योंकि यह संतान का भी घर होता है, तो संतान को लेकर के भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे लोगों को इन सब समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा दूरी बना करके चलें। अगर किसी प्रकार के भी कुछ वाद विवाद उत्पन्न होते हैं तो उसको आप थोड़ा सा सुलझाएं। संतान से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो उस समस्या को भी आप स्वयं ही कोशिश करें, थोड़ा सा अवॉइड करें और किसी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े। जिन भी औरतों के इस समय जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको थोड़ा सा खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि 5th लॉर्ड है चंद्रमा, और वहां से उनके एकादश भाव में कहीं ना कहीं वो ग्रहण लग रहा है। तो वो उस समय केवल ग्रहण काल में थोड़ा सा खास ध्यान रखें, कोई फालतू का कोई भी कार्य ना करें, आराम से रिलैक्स करें। हो सके गायत्री मंत्र का जाप करें या ओम सोम सोमाय नमः चंद्र के मंत्र का जाप करें, तो ये उनके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों, डराने के लिए ज्योतिष बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी खुद ही कुछ चीजों को कंट्रोल करके आप बैलेंस कर सकते हैं जीवन में। तो इसी प्रकार अगर आपका कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनकम में कुछ कमी सी आ रही है, तो थोड़ा 10-15 दिन, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रहण का पूरे साल भर कुछ आपको आता रहेगा फल, ऐसा कुछ नहीं है। केवल उसका फल जो है 5-7 दिन पहले से लेकर के उसके खत्म होने के 5-7 दिन बाद तक ही उसका फल रहता है। तो केवल 10-15 दिन की बात है, उसमें आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया। अगर किसी प्रकार की आपकी कोई इच्छा है, कोई डिजायर पूरी नहीं हो रही, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, तो उसके बाद वो इच्छाएं भी आपकी पूरी होती चली जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर फिर भी आपको लग रहा है कुछ समस्याएं आपके साथ बढ़ के चली आ रही हैं, तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। राहु और केतु का यदि आप उपाय करते हैं तो आपको वो समस्याएं भी नहीं आएंगी, और ये उपाय प्रेग्नेंट लेडीज भी कर सकती हैं। करना क्या होगा, आटा लीजिए, गेहूं का आटा और देसी खांड, जिसको हम बूरा चीनी भी बोलते हैं, वो तथा काले सफेद तिल, इनको आप एक मिक्सी में पीस लीजिए, और जौन सा पाउडर वो तैयार हो उसको अगर आप डेली कीड़े मकोड़े, चीटे कीड़े मकोड़ों को अगर आप रेगुलरली डालेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे बेटरमेंट होती चली जाएगी। यानी इस उपाय की शुरुआत आप एटलीस्ट 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच भी करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कोई भी समस्या आपके साथ उत्पन्न नहीं होंगी। अगर बहुत ज्यादा समस्या होगी तो वो थोड़ी कम हो जाएगी, और अगर थोड़ी समस्या होगी तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।